हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक 5, दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। सी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड में हम ब्रॉड जनरलाइजेशंस निकालते हैं थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। मीन्स कि टीचर आपको कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं, उसके बाद हम एक जनरलाइजेशन निकालते हैं या एक थ्योरी निकालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, टीचर बच्चों को बोलता है आप डेली ऑब्जर्व करो कि सन कौन सी डायरेक्शन में आता है। फर्स्ट डे आप ऑब्जर्व करोगे ईस्ट में आता है, सेकेंड डे ऑब्जर्व करोगे ईस्ट में आता है, थर्ड डे ऑब्जर्व करोगे ईस्ट में आता है। तो दैट मीन्स हम एक जनरलाइजेशंस निकाल देते हैं कि सन हमेशा ईस्ट में ही आता है, ईस्ट से राइज होता है। इसी तरह से बच्चों को हम ग्रेविटी समझाते हैं। हम बच्चों को पहले नहीं बताते हैं टीचर की ग्रेविटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव देम थिंग्स टू थ्रो। बच्चे छोड़ते हैं कोई चीज़ को, पेंसिल को, इरेजर को, कोई भी चीज़ छोड़ते हो, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। फिर हम समझाते हैं बच्चों को कि अगर हम कोई भी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे आती है। दैट मीन्स इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसीलिए हम बच्चों को पहले हम थ्योरी नहीं बताते हैं, बच्चों को हम कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। बच्चे थ्योरी अपने आप निकालते हैं, अपने आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर एक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ये कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। और वी कैन से इन इंडक्टिव इन्फरेंस वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। We make many observations, discuss a pattern, make a generalization and infer an explanation or a theory. होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें मेथड, आपको एक बार मेथड भी बता देते हैं, स्टेप्स क्या हैं इस मेथड के। इस थ्योरी को हम बॉटम अप थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले टीचर हमें कुछ एग्जाम्पल दे देगा, हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, फिर एक जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। ये साइंटिफिक मेथड है। ये देखिए ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट्स में ही यूज़ होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है बट इंग्लिश में कम होता है, इंग्लिश में नहीं हो पाता ये मेथड, बिकॉज इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, एक मेरिट है इसका, इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स हाउ टू ऑब्जर्व एंड हाउ टू कम एट सर्टेन कंक्लूजन। बच्चे खुद से ऑब्जर्व करते हैं, खुद से एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज स्टूडेंट्स नो हाउ पर्टिकुलर फार्मूला हैज़ बीन फ्रेम। बच्चे खुद से फार्मूला निकालते हैं, बच्चों को पहले फार्मूला नहीं बता दिया जाता। इट डिवेल्प्स क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों में हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे खुद से करके सीखते हैं। बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बिकॉज बच्चे खुद से किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इट प्रमोट्स परमानेंट लर्निंग। अगर बच्चे खुद से कोई चीज़ को करके सीखेंगे तो वो परमानेंट लर्निंग हो जाती है। डीमेरिट्स भी हैं इसकी कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इट डज नॉट एप्लीकेबल इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। कभी कभी इनसफिशिएंट डाटा अगर हमारे पास रहता है तो बच्चे सही कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। और कभी कभी स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बच्चे खुद से किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। अभी देख लेते हैं डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव, ठीक है। इन दिस वी प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। वहाँ पे हम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ गए थे, यहाँ पे जनरल टू पर्टिकुलर है। मतलब टीचर आपको पहले ही फॉर्मूला बता देगा कि ये फॉर्मूला है, अब आपको ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये इस फॉर्मूला को लगाकर आपको करनी है, ये थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है, अब आपको ये एक्सपेरिमेंट इस कॉन्सेप्ट के थ्रू करना है। फ्रॉम जनरल फार्मूला टू स्पेशल एग्जाम्पल्स। फार्मूला पहले बता देंगे, एग्जाम्पल्स आपको बाद में खुद से करने हैं। इन दिस स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू एक्सेप्ट द जनरल फार्मूला।
जो टीचर बता देगा वही आपको एक्सेप्ट करना है, एंड देन आस्क टू अप्लाई दैट फार्मूला इन सॉल्विंग अदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके स्टेप्स जो हैं ये हम टॉप टू बॉटम थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसमें सबसे पहले थ्योरी टीचर आपको बता देगा, उसके बाद हाइपोथेसिस है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर एक कंक्लूजन की तरफ आएंगे। इसके मेरिट्स क्या हैं? लेस बर्डन ऑन टीचर। इसमें टीचर पे थोड़ा बर्डन कम रहता है, बिकॉज टीचर आपको पहले फार्मूला बता देगा, उसके बाद आपको खुद से उस फार्मूला को अप्लाई करना है। टाइम सेविंग है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स में हम नहीं जाते हैं, तो टाइम सेविंग है। स्मॉल चिल्ड्रन के लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, बिकॉज उनको हम पहले ही समझा देते हैं, क्योंकि वो खुद से एक्सपेरिमेंट्स या खुद से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ फाइंडिंग रॉन्ग कंक्लूजन्स। स्पीड एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेज, इससे थोड़ा आपका स्पीड भी बढ़ता है, बिकॉज टाइम कम लगता है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एज स्टूडेंट्स, वैसे तो ऑल एज स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बट स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए, बट मोर सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एज दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द कंक्लूजन्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी? इट इनक्रेजेस क्रैमिंग, बच्चे चीज़ को रट लेते हैं कि यही फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स डू नॉट गेट सेल्फ एक्वायर्ड लर्निंग, सेल्फ एक्वायर्ड लर्निंग नहीं आता है। इट डज नॉट डेवलप सेल्फ एटीट्यूड। स्टूडेंट्स समटाइम्स गेट डिसइंटरेस्टेड, और कभी कभी बच्चों के डाउट्स भी रह जाते हैं इसमें। सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी बाकी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, टारगेट बीएड। सो थैंक यू सो मच।